Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस कंडीशन का नाम है क्यूसिंग सिंड्रोम, या इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्यूसिंग डिजीज। बेसिकली ये कंडीशन हमारी रिलेटेड होती है एड्रिनल ग्लैंड से। हर एक व्यक्ति के पास दो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं और दोनों जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं अपर पोर्शन ऑफ किडनी के। दोनों ही ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं दोस्तों? किडनी के जस्ट ऊपर। अगर हम बात करें इसके एग्जैक्ट लोकेशन की, तो इस तरीके से हमारी किडनी की शेप होती है। इस तरीके से हमारी किडनी की शेप होती है और दोनों जो ग्लैंड ये प्रेजेंट होती हैं ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से ये दोनों अपर पोर्शन पे किडनी के प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें इस तरीके से, इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से होता है। अगर हम इसके बाहर वाले पोर्शन की बात करें इसकी, तो इसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पोर्शन है इसका, ये इसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। अब इन दोनों का ही इस कंडीशन में रोल होने वाला है। अब रोल सबसे पहले अगर इसकी हम साइज की बात करें, लेंथ की, तो उसकी लेंथ दोस्तों होने वाली है, लेंथ होने वाली है 2 से 4 सेंटीमीटर। 2 से 4 सेंटीमीटर ईच ग्लैंड, मतलब एक ग्लैंड का जो लेंथ होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 2 से 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसके वेट की बात करें, वेट अबाउट, अगर उसके वेट की बात करें तो उसका वेट होने वाला है 5 ग्राम, वो भी ईच ग्लैंड। एक ग्लैंड का जो वेट होने वाला है वो कितना होने वाला है? 5 ग्राम। मतलब क्या है कि जो आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है ये कितने ग्राम की है? 5 ग्राम की। दोनों 5-5 ग्राम की हो गई, 5 ग्राम की, तो दोनों का कितना हो गया? 10 ग्राम। अगर दोनों का पूछा जाए तो 10 ग्राम और ईच की बात करी जाए तो 5 ग्राम। अगर हम बात करें इसके एड्रिनल मेडुला की, एड्रिनल मेड्यूला, तो इसका वेट होता है दोस्तों, इसका वेट कितना होगा? थोड़ा सा क्या है अंदाजा लगाएंगे तो इसका वेट होता है 0.43 ग्राम। जी हाँ, 0.43 ग्राम। ये भी किसका है? ईच का, एड्रिनल मेड्यूला। हम बात कर रहे हैं इसके वेट की। सबसे पहले हमने किसका वेट पढ़ा है? एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड का वेट कितना है? 5 ग्राम, वो भी ईच। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है कि अगर हम टोटल की बात करें तो 10 ग्राम। हमने इसके कुछ पार्ट्स की बात की है। पार्ट्स इसके होते हैं जो आउटर लेयर है जिसको हम कैप्सूल भी बोलते हैं, इसको हम बोल रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो एरिया है इसका, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला होता है ये सिक्रीट करता है आपका एड्रिनालिन, एड्रिनालिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। अगर क्वेश्चन आए आपकी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, तो उसको हम बोलते हैं एड्रिनालिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि आपकी बॉडी का जो है इमरजेंसी हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, तो आपको आंसर बताना है एड्रिनालिन। अगर हम इसके अनदर नेम की बात करें तो इसका अनदर नेम होता है एफिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। अब
बात आती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अब आपका जो कॉर्टेक्स है जो प्रेजेंट है आपके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है दोस्तों? ये कुछ स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूको ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। दूसरा ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन हार्मोन और एल्डोस्टेरोन। तीसरा कोर्टिसोल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है कोर्टिसोल। और इसी का हाइपोसिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन इस कंडीशन में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये सिक्रीट कैसे होते हैं, अब इनको सिक्रीट करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हम हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक इंसान के अंदर क्या होती है? दो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, दो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं जो ट्रायंगुलर शेप की होती हैं। अब इन एड्रिनल ग्लैंड का जो वेट होता है वो होता है 5 ग्राम। मतलब क्या है कि एक एड्रिनल ग्लैंड का जो वेट है ये 5 ग्राम है। और दोनों का बात करें तो दोनों का वेट कितना हो रहा है? 10 ग्राम। अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट होने वाला है 5 ग्राम और टोटल वेट 10 ग्राम। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होने वाली है 2 से 4 सेंटीमीटर ईच ग्लैंड। मतलब क्या है कि एक ग्लैंड की जो लेंथ है वो कितने होने वाली है? 2 से 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसके एड्रिनल मेडुला की बात करें, उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो सिक्रीट करता है हमारा एड्रिनालिन, जो इमरजेंसी हार्मोन होता है। इसके वेट की बात करें तो होता है 0.43 ग्राम। अब बात करते हैं इसका अनदर नेम क्या है। तो दोस्तों इसका अनदर नेम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। जी हाँ, सुप्रारीनल। क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि सुपर मतलब क्या है कि अबव में है, इसके अपर वाले पोर्शन में। किसके? ये भी रीनल के, रीनल के क्या है, ये अपर पोर्शन में प्रेजेंट होती है। इसको क्योंकि सुपरफिशियल है, सुपर मतलब क्या है कि सुपीरियर है, ऊपर की साइड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो इसी एड्रिनल ग्लैंड का क्या नाम है? सुप्रा रीनल ग्लैंड। अब बात करें हम इसको सिग्नल किस तरीके से मिलते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? इसका बेसिकली जो उसका बेसिक एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ओवरव्यू है वो देख रहे हैं। तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के पार्ट में क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस होता है। अब वही हाइपोथैलेमस क्या करेगा? सिक्रीट करेगा CTH। अभी हाइपोथैलेमस क्या करेगा? सिग्नल देगा किसको? ये देगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीशन देगा किसके थ्रू? CTH हार्मोन्स। और CTH हार्मोन बिलोंग करता है कोर्टिको ट्रोपिन हार्मोन। इसको हम बोल सकते हैं CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। अब ये क्या कर रहा है? सिग्नल दे रहा है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीशन इंडिकेट किया या इनिशिएट किया, या हम बोल सकते हैं सिग्नल दिया किसके थ्रू? CRH या CTH। मतलब क्या है? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हम इसको बोल सकते हैं, या कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन हम इसको बोल सकते हैं। तो पिट्यूटरी ने सिग्नल दिया कि आप क्या है कि कोर्टिसोल के लिए इंडिकेट कीजिए। मतलब काम करने के लिए क्या किया इसने? बोला है कि भाई काम करवाइए, आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो काम नहीं कर रही है, बॉडी को क्या है कि कोर्टिसोल की जरूरत है, जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन है उनकी जरूरत है। तो उसने क्या किया? अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दोस्तों क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ने, इसके भी एंटीरियर पिट्यूटरी ने
क्या रिलीज किया, ACTH। ACTH रिलीज किया किस लिए, ताकि जाके ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, उसको बोले भाई काम करो, आपको खाली नहीं बैठना है। अब इसने क्या किया, ACTH रिलीज किया और ये बार बार पिट्यूटरी ग्लैंड का मैसेज लेके पहुंचा है कहां पर, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, और एड्रिनल ग्लैंड को इसने स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट टू एड्रिनल ग्लैंड। अब इसने एड्रिनल ग्लैंड को क्या किया, स्टिमुलेट कर दिया, और एड्रिनल ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया है दोस्तों, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हार्मोन। अब हम यही कंडीशन पढ़ने वाले हैं, जब कोर्टिसोल का हार्मोन या हाइपर सिक्रीशन बॉडी के अंदर होने लगता है तो क्या होता है, तो पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमने थोड़ा सा क्या है इसका एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकल थोड़ा सा ओवरव्यू देखा है। अब बात करते हैं एक्चुअल कंडीशन की, कि कंडीशन हो क्या रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में जो कोर्टिसोल का लेवल है वो नॉर्मल अमाउंट से राइज हो जाता है, या हम बोल सकते हैं हाइपर सिक्रीशन हो जाता है नॉर्मल अमाउंट से। अब जो हाइपर सिक्रीशन हो रहा है कोर्टिसोल का, हाइपर सिक्रीशन जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, वो होता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ACTH। ACTH हमने अभी क्या है कि अभी जस्ट पढ़ा है, जो है एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब इसकी वजह से क्या करता है, ये ACTH जाता है एडिनल ग्लैंड के ऊपर और जाके उसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, और उसका क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीशन होने लगता है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल। अब बात करते हैं कि जब इसका जो लेवल बढ़ रहा है तो बढ़ कितना रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या है कि इसके नॉर्मल लेवल के बारे में जानना पड़ेगा। जो इसका नॉर्मल लेवल होता है कोर्टिसोल का हमारी बॉडी के अंदर, तो ये वेरी करता है डे ऑफ टाइम पर। मतलब क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अगर आप क्या कर रहे हैं, बॉडी का सैंपल ले रहे हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, जो उसकी लेवल है, जो उसकी यूनिट है, जो उसकी रेंज है, वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो हम इसका अगर मॉर्निंग में सैंपल लेते हैं, एट मॉर्निंग, तो इसका लेवल जो होने वाला है, इसका जो नॉर्मल लेवल होने वाला है वो होता है 5 से 25 mcg/dl। ठीक है, जो इसका हम मॉर्निंग में ले रहे हैं, और ये लेवल क्या होता है, मॉर्निंग में हाई होता है। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोर्टिसोल का जो लेवल है वो हाई कब होता है, तो इसका जो लेवल हाई होता है ये होता है मॉर्निंग में, और जो उसका रेंज है वो कितनी होती है, 5 से 25 mcg/dl। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये हाई मॉर्निंग में हो रहा है तो लो कब होगा, तो दोस्तों ये लो लेवल इसका होगा मिडनाइट में। इसका जो लेवल लो होगा ये होगा मिडनाइट। मिडनाइट मतलब क्या है कि रात के 12 बजे के आसपास, जो उसका लेवल पहुंचने वाला है कितना, 6 से 8 mcg/dl। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि क्यूसिंग सिंड्रोम में जो इसका लेवल है मिडनाइट में कितना रहता है, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, 6 से 8 mcg/dl। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो हाई लेवल है, अगर हम मॉर्निंग में सैंपल कलेक्ट करते हैं तो कितना रहेगा, 5 से 25, और ये इसकी क्या है, नॉर्मल वैल्यू। अगर इस रेंज से ऊपर कोर्टिसोल का अमाउंट बढ़ता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल या कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। अब बात करते हैं इसके हम कि ये बढ़ क्यों रहा है, बढ़ किस वजह से रहा है, ACTH। एक तो क्या है कि नेचुरल कंडीशन बन रही है कि आपकी भाई बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या सिक्रीशन हो रहा है, किसका सिक्रीशन हो रहा है, ACTH का, और वो क्या सिक्रीट कर रहा है, जाके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, या उसको स्टिमुलेट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, किसके लिए, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन। अब ये कोर्टिसोल हार्मोन कौन से हार्मोन, हमारे स्टेरॉइड हार्मोन। अब बात करते हैं सिंड्रोम और डिजीज की, ये दोनों ही क्या है,
दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अब समझते हैं इसको। अगर हम इसकी पूरी कंडीशन की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज। अगर इसको हम सिंगल डेफिनेशन में देखें तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज। मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। हो रही है caused by excessive secretion of cortisol that may characterized by या caused by increase level of ACTH। ये तो बात होगी, डेफिनेशन हो गई किसकी, क्यूसिंग सिंड्रोम की। अब इन दोनों में सिंड्रोम और डिजीज में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम सबसे पहले डिजीज की बात करें, डिजीज की बात करें ये क्या कर रहा है, एबनॉर्मल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये आपको पता है। अब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है कोर्टिसोल का। बट नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेवरल मैकेनिज्म की वजह से एसीटीएच का सिक्रीशन बढ़ रहा है, और जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। और स्टिमुलेट के साथ साथ किसका सिक्रीशन हो रहा है, कोर्टिसोल हार्मोन का। तो इसको हम बोलेंगे डिजीज कंडीशन। मतलब क्या है कि क्यूसिंग क्यूसिंग डिजीज। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर एसीटीएच की वजह से ही हो रहा है। खाली एसीटीएच किस वजह से हो रहा है, हो सकता है एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा हो सकता है एडिनोमा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली एसीटीएच का लेवल जो है बढ़ रहा है, आप उसके लिए गए किसी एक्सोजेनस कंपाउंड का यूज नहीं कर रहे हैं। पर इसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, क्या है कि एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या दूसरा एडिनोमा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा हो सकता है हाइपरप्लेशिया ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, हाइपरप्लेशिया ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं क्यूसिंग डिजीज। अब बात करते हैं सिंड्रोम किस तरीके से डिफरेंट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्यूसिंग सिंड्रोम किस तरीके से डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें डिफरेंट होने के लिए ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, इसमें एक ही चीज है, एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सोजिनस कंपाउंड। एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सोजिनस कंपाउंड। जब आप एक्सेसिव अमाउंट में या ओवरडोज में एक्सोजिनस कंपाउंड का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, लेवल राइज हो जाता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। कब, क्या है कि कुछ सेवरल वीक्स या फिर
लॉन्गर टाइम के लिए। मींस जब आप कोई स्टेरॉइड साइकिल्स या फिर कुछ स्टेरॉइड का कंजप्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका जो नेचुरल कोर्टिसोल बनना होता है वो क्या होता है, सप्रेस हो जाता है। लेकिन आप बाहर से जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं उसके ऊपर आपकी बॉडी पूरी तरीके से डिपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको क्लिनिकली कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। समझ आया? क्लिनिकली एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलती है। अब ये क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी होती है हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स में। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से एक्सोजिनस कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोजिनस कंपाउंड की। वो होते हैं प्रेडिसोलोन, प्रेडिसोन, मिथाइल प्रेडिसोलोन, डेकाड्यूरिबोलिन। ये जो स्टेरॉइड है दोस्तों, ये कुछ बॉडी बिल्डर यूज करते हैं ताकि उनकी जो है एक्सेसिव अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में मसल ग्रोथ होने लग जाए, या उनकी जो बोन डेंसिटी है उनको बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, डेकाड्यूरेबोलिन का यूज करते हैं। और जो बेसिकली हम प्रेडिसोलोन और प्रेडिसोन और मिथाइल प्रेडिसोलोन का यूज करते हैं पेशेंट के ऊपर यूज करते हैं, बट पेशेंट इनका क्या हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है और बार बार इन्हीं मेडिकेशन को अपने डेली कंजप्शन में लेने लगता है, डेली कंजप्शन में लेने लगता है। तो ये थे दोनों में डिफरेंस। आपने कुशिंग डिजीज पढ़ी जिसके वजह से जिसमें क्या होता है ACTH का जो नॉर्मल लेवल है वो बढ़ रहा था, और जब बढ़ रहा था ACTH का जो लेवल है राइज हो रहा था, तो वो किसको स्टिमुलेट कर रहा था, आपकी एड्रेनल ग्लैंड को। और एड्रेनल ग्लैंड को जब ज्यादा इनिशिएशन मिल रहा था, स्टिमुलेट ज्यादा हो रही थी, तो उतने ही अमाउंट में क्या करती वो कोर्टिसोल को सिक्रीट कर दी। उसके 3 कारण हमने पढ़े, एडिनोमा ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपरप्लेसिया ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। हम बात की कि हमने सिंड्रोम क्या है, कि सिंड्रोम का मतलब क्या है। सिंड्रोम का मतलब क्या है कि जब आपने एक्सोजिनस कंपाउंड का एक्सेसिव अमाउंट में यूज किया, या आपने एक्सोजिनस जो कंपाउंड है उनकी ओवरडोज लेना स्टार्ट कर दिया है, कुछ हफ्ते के लिए या कुछ ज्यादा लंबे समय के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल कोर्टिसोल होता है वो सप्रेस हो जाता है और सिंथेटिक कोर्टिसोल बनने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। और जब आपकी बॉडी के अंदर ये बनने लग जाएंगे, आप ओवरडोज में लेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, क्लिनिकली जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो शो होने लग जाएगी, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। अब ये कंजप्शन जो एक्सोजिनस कंपाउंड होते हैं, एक्सोजिनस कंपाउंड कौन से होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं प्रेडिसोलोन, ये होते हैं प्रेडिसोन, मिथाइल प्रेडिसोलोन और डेकाड्यूराबोलिन। जो डेकाड्यूराबोलिन है या कुछ ये बॉडी बिल्डर्स अपने जो मसल मास को ग्रोथ करने के लिए, बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जिससे क्या है कि उनकी जो मसल्स मास है, जो उनकी मसल्स की हैबिट है वो ज्यादा हो जाए और प्रोटीन का जो इंटेक है वो बढ़ जाए। तो दोस्तों ये थे इनमें कुछ डिफरेंट। अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की। क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर तो आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमने क्या है कि अलग अलग चीजों में पढ़ा है, सिंड्रोम हमने अलग पढ़ा है, डिजीज में हमने क्या कारण बन रहे थे वो हमने पढ़े हैं। तो उसका सबसे पहले जो इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर होने वाला है, सबसे पहला अडिनोमा ऑफ एडिनल ग्लैंड। तो इसका सबसे पहला जो होने वाला है एडिनोमा ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा इसका जो कारण होने वाला है, अभी आपने पढ़ा है एडिनोमा ऑफ कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा कारण है इसका इंक्रीज लेवल ऑफ ACTH। आपने देख लिया कि ACTH का फंक्शन क्या है, ये आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है और मजबूर करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा किसका सिक्रीशन करे, कोर्टिसोल का।
और इसका जो मिनिमम एक्शन होता है ये होता है एल्डोस्टेरोन पर, मिनिमम एक्ट करता है ये एल्डोस्टेरोन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर का। तो इसका आ जाएगा फोर्थ नंबर पे एक्सोजिनस कंपाउंड। एक्सोजिनस कंपाउंड जिसमें मैंने आपको एनलिस्ट किया था, यहाँ भी एनलिस्ट कर देते हैं। प्रेडिसोन, मिथाइल प्रेडिसोन, और प्रेडिसोलोन, और डेकाड्यूराबोलिन। ये किस में आता है? हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे कारण की कि किस वजह से ये हो सकता है। दूसरा है एक्टोपिक एसीटीएच। एक्टोपिक, अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं आपको एक्टोपिक का मतलब पता होगा। एक्टोपिक एसीटीएच मीन्स क्या आएगी, जो ट्यूमर फॉर्म हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के आउटसाइड फॉर्म हुआ है। ट्यूमर फॉर्म आउटसाइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की। तो हमने कुछ कारण पढ़े हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि कोर्टिसोल का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। और किस वजह से रहा है दोस्तों? ये सबसे पहले हमने पढ़ा है एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनोमा ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनोमा हाइपरप्लेसिया ऑफ एडिनल ग्लैंड, या फिर हम बोल रहे हैं एक्सेसिव जो अमाउंट में एसीटीएच का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एडिनल ग्लैंड को वो स्टिमुलेट कर रहा है। और स्टिमुलेट के होने के साथ साथ क्या कर रही है, जो एडिनल ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट कर रही है? कोर्टिसोल या कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की, जो इसके कुछ मेजर सिम्टम्स होने वाले हैं। इसके जो मेजर सिम्टम्स होने वाले हैं, पेशेंट में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? मून लाइक फेस। जी हाँ, मून लाइक फेस, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो सिम्टम्स होने वाला है, फैट डिपोजिशन ऑफ फैट डिपोजिशन ऑन बैक ऑफ द नेक एंड शोल्डर। जी हाँ, जो फैट डिपोजिशन होगा वो पेशेंट के आपको गर्दन के पीछे या दूसरा क्या है कि शोल्डर के पीछे देखने को मिल सकता है। दूसरा हम बात करें इसमें पेशेंट के जो सिम्टम्स होने वाले हैं, तो जो हम्प है वो कैसा दिखाई देगा? बफेलो जैसा, बफेलो के हम्प जैसा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? बफेलो हम्प देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसके हेयर किस तरीके के हो सकते हैं, तो हेयर होंगे एक्स्ट्रा थिन, एक्स्ट्रा थिन। अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा पोर्ट बेली। अब पोर्ट बेली क्या होता है? पोर्ट बेली क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में जो पेरिफेरल फैट है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगता है सेंट्रल पार्ट की साइड, जिसको हम बोलते हैं ट्रंकल ओबेसिटी।
ट्रंकल ओबेसिटी। ट्रंकल ओबेसिटी मतलब जब आपके पेरिफेरल पार्ट से, जो आपके एक्सट्रीमिटीज हैं, उससे जो फैट है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगता है आपके सेंटर पार्ट की साइड। दोस्तों इसमें कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे एक्सेसिव अमाउंट में, या हम बोल सकते हैं इसमें ओवर प्रोडक्शन होने लगता है हेयर ग्रोथ का, ऑफ हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ हेयर ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि साथ ही साथ क्या बढ़ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, एंड्रोजन का भी हार्मोन राइज हो रहा है। क्योंकि एंड्रोजन क्या है कि किसके अंदर आता है, ये भी हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर आता है एंड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन। दूसरा हम बात करते हैं इसके अंदर डायबिटीज मलाइटस टाइप 2 हमें देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा टाइप 2? इसके अंदर इसलिए मिलेगा क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल का जो सिक्रीशन है वो राइज हो रहा है। तो वो क्या करता है दोस्तों, आपके जो बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा होता है उसको ये रेजिस्ट कर देता है। जी हाँ, आपकी बॉडी को क्या कर देता है, ये रेजिस्ट कर देता है कोर्टिसोल। रेजिस्ट कर देता है इंसुलिन को, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्ट होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ने लगता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। अब यही हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से अगर बॉडी के किसी पार्ट में कोई कट लग जाए या कोई वुंड हो जाए तो क्या होगा, स्लो वुंड हीलिंग। जी हाँ, और इसी की वजह से क्या होगा, स्लो वुंड हीलिंग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, जो कोर्टिसोल है आपके इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आपके ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ग्लाइकोजन में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा हाइपोकैलेमिया। जी हाँ, पोटेशियम का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं हाइपोकैलेमिया। दूसरा हम बात करते हैं, इसमें टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते कैसे हैं दोस्तों, अभी तक हम पढ़ते आए हैं। जैसे हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट कैसे करते हैं दोस्तों, अभी अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता लग गया होगा कि हम करते कैसे हैं। जैसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में आप पेशेंट से उसकी पास्ट और मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि वो अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है, कोई एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट ले रहा है, कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड का अगर कोई सब्सटेंस ले रहा है तो कितने समय से ले रहा है, वो चीजें हम पूछ सकते हैं। दूसरा हम बात कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई फैमिलियल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फैमिलियल हिस्ट्री हम पूछ सकते हैं। फैमिली से रिलेटेड अगर कोई इस चीज कंडीशन से कोई सफर कर रहा है तो ये कंडीशन हम पूछ सकते हैं। बाद में बात करते हैं इसके फिजिकल एग्जामिनेशन की। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन में आप जितने हमने सिम्टम्स पढ़े हैं उनको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया कि मून फेस हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या है कि हमें बफेलो हम्प देखने को मिल सकता है। तीसरा मैंने आपको बताया है कि पेशेंट के जो बैक ऑफ द नेक प्लस शोल्डर के पीछे फैट डिपोजिशन देखने को मिलेगा। तीसरा हम बात करेंगे इसमें क्या है कि पेशेंट का जो ओबेसिटी है वो कहां पर हमें शो होगी, सेंट्रल पार्ट में, और उसी सेंटर पार्ट की वजह से हमें पोर्ट बेली देखने को मिलेगा। जो उसका स्टमक है वो कैसा दिखाई देगा, पोर्ट बेली जैसा। दूसरा अगर हम बात करें इसमें जो उसके एक्सट्रीमिटीज हैं वो कैसे हो जाएंगे, एक्स्ट्रा थिन,
मतलब क्या है कि जो उसका फैट डिपोजिशन हो रहा है सेंटर पार्ट में, उससे क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा थिन नजर आएंगे। तो इन कुछ सिम्टम्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सीटी स्कैन की। इसमें हम सीटी स्कैन करेंगे टू आइडेंटिफाई ट्यूमर। ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें हम एमआरआई भी कर सकते हैं अगर सीटी स्कैन से कंफर्म नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई ट्यूमर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। दूसरा हम चेक करेंगे ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपको क्या है कि पेशेंट का आरबीएस देख सकते हैं, जो किसकी वजह से कोज हो रहा है, हाइपर कोर्टिसोल की वजह से। दूसरा इसमें आप चेक करें कोर्टिसोल का लेवल चेक कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसके यूरिनरी एनालिसिस की। यूरिनरी एनालिसिस की जिसमें आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइको यूरिया मतलब क्या है, ग्लूकोज का कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसके क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर कितना कोर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन से हम आरबीएस चेक कर रहे हैं, कोर्टिसोल का लेवल चेक कर रहे हैं, साथ में एसीटीएच का लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें से पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि जो क्यूसिंग सिंड्रोम या क्यूसिंग डिजीज कंडीशन है, हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये हमने सिम्टम्स हमने देखने को कुछ मेजर सिम्टम्स होते हैं, जैसे क्या है कि हमने मून फेस पढ़ा है जो इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स है, हमने पढ़ा है बुफेलो हम। दूसरा क्या है कि इसमें जो एक्सट्रीमिटीज है वो थिन देखने को मिलेंगे, इसमें जो उसके हेयर है वो एक्स्ट्रा थिन और ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगी हेयर पे, बॉडी पे और फेस के ऊपर। दूसरा हमने बात की है कि इसमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एक्सेसिव अमाउंट में कोर्टिसोल सिक्रीट हो रहा है वो क्या करता है, इंसुलिन को रेजिस्ट कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको अगर बॉडी में कोई इंजरी होती है या कोई कट लगता है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो वुंड है वो हील नहीं हो पाएगा, या उसको हम बोलते हैं कि उसकी हीलिंग है वो स्लो हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट भी क्या है कि इसका दो तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माको मैनेजमेंट होता है, इसमें हम पेशेंट को हाई पोटेशियम रिच डाइट देंगे, क्योंकि पेशेंट का क्या है कि जो पोटेशियम लेवल है वो कम हो रहा है, तो इसमें हाई पोटेशियम रिच डाइट देंगे। दूसरा इसमें पेशेंट को हम लो कैलोरी प्लस लो कार्ब्स डाइट देंगे। लो कैलोरी प्लस लो कार्ब्स डाइट देंगे। तो ये इसका क्या है, नॉन फार्माकोलॉजी, मतलब क्या है कि इसका डाइटरी मैनेजमेंट है। अब बात करते हैं हम इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो इसमें दो मेडिकेशन आती है फार्माकोलॉजी में। फार्माको मैनेजमेंट, तो उसमें जो सबसे पहले मेडिकेशन आती है उसका नाम है माइटोटेन। मिटोटेन, माइटोटेन, ठीक है। ये मेडिकेशन
माइटोटेन, जो इसकी डोज होने वाली है, इसकी डोज होने वाली है 2 से 6 ग्राम। और दोस्तों क्या होता है कि जब ये डोज हम लेते हैं तो इनको हमें डिवाइड डोज में लेना पड़ता है। किसमें? डिवाइड डोज में। और डिवाइड डोज हम कितनी ले सकते हैं? तो इसकी डिवाइड डोज जो होती हैं वो होती हैं 3 से 4। अगर आपको ये मेडिकेशन इतने mg में देनी है तो उसकी डोज अगर आप ले रहे हैं कि 2 ग्राम, मतलब क्या है कि 2000 mg हमें लेनी है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें 3 से 4 टाइम में ही लेनी है। अगर आप किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ये तो लिख रहे हैं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि हमें माइट्रोटेन की डोज कितनी देनी चाहिए और कितनी बार में देनी चाहिए, तो क्वेश्चन होना चाहिए कि आपका ये हमें डिवाइड डोज में ही देनी है। क्योंकि पेशेंट का क्या है कि जो स्टेरॉइड का सिंथेसिस है वो अमाउंट जो होता है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। और जब ब्लॉक हो जाएगा तो पेशेंट के अंदर हमें दूसरे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है दूसरी मेडिकेशन की। दूसरी मेडिकेशन उसका नाम है अमाइनो ग्लूटेथाइड, ग्लूथेमाइड, अमाइनो ग्लूथेमाइड। अब इसकी जो डोज होने वाली है, इसकी जो डोज होने वाली है वो है 250 mg से लेके 1000 mg। इसको भी क्या करना है? इसको हमें डिवाइड डोज में ही लेना है। अब डिवाइड डोज में लेना है। अब इसका आपके मन में सवाल उठ रहा है कि लेना कैसे है, इसका रूट कौन सा होता है? तो इन मेडिकेशन का जो रूट होने वाला है वो होने वाला है पर ओरली, मींस आपको ये टैबलेट फॉर्म में ही मिलेंगी। अब बात करते हुए ऐसे कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब इसका जो दूसरा मैनेजमेंट होने वाला है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहली जो सर्जरी होने वाली है वो होने वाली है हाइपोफाइसेक्टमी। हाइपोफाइसेक्टमी का मतलब क्या है कि टू रिमूव पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, कि पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई कैंसर फॉर्म हो रहा है, कोई ट्यूमर फॉर्म हो रहा है या उसमें हाइपरप्लेसिया हो रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही रिमूव कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें परमानेंट किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? उसके बाद हमें परमानेंट डिपेंड रहना पड़ेगा HRT पर। HRT मतलब क्या है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा हम इसमें जो ऑप्शनल ले सकते हैं तो कोर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एड्रिनल ग्लैंड की। तो इसमें हम कर सकते हैं दूसरी सर्जरी, एड्रिनल लेक्टमी। ये भी क्या है कि ये भी दो तरीके से आप कर सकते हैं। एड्रिनल लेक्टमी हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले होने वाला है वो क्या होगा? इसमें आप एक तरीके से यूनिलेटरल कर सकते हैं या दूसरा बाइलेटरल कर सकते हैं। मतलब आप एक एड्रिनल ग्लैंड को भी निकाल सकते हैं और दूसरा क्या है कि दोनों ग्लैंड्स को भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें बात आती है अगर आप दोनों ग्लैंड को निकालेंगे तो आपको हार्मोन्स कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो अगर हम यूनिलेटरल सर्जरी कर रहे हैं, यूनिलेटरल एड्रेनेक्टमी कर रहे हैं, तो इसमें आपको 2 साल तक हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डिपेंड रहना पड़ेगा 2 साल तक। उसके बाद आपको फिजिशियन बताएगा कि इसकी डोज कितनी रहने वाली है। अगर हम बायलेटरल की बात करें, कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं दोनों ग्लैंड्स को, तो उसमें आजीवन लाइफ टाइम के लिए हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर। तो दोस्तों ये हमने कुछ मैनेजमेंट पढ़ा है, कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा है? हाइपोफाइसेक्टमी। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? एड्रिनलेक्टमी, जिसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से, यूनिलेटरल और बायलेटरल।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्या है कि कुछ टीचर्स इसको कवर नहीं करते हैं, कुछ टीचर्स कवर नहीं करते हैं, या फिर आपको सुपरफिशियल पढ़ा देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए क्या है कि बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आपका जो साथ है वही हमारा क्या कर रहा है, हमको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हमारा क्या बढ़ा रहा है, मनोबल बढ़ा रहा है। और इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को खत्म करता हूँ और आगे मिलता हूँ नई कंडीशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।